गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। का पहला प्रश्न, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो इसका उत्तर है ए, किरण मजूमदार शाह। ये बायोकॉन लिमिटेड की CMD है और एक वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इन्हें 2014 में ऑटमर गोल्ड अवार्ड भी मिल चुका है। इससे पहले 2005 में इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नारायण मूर्ति, फिर 2014 में कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक और अब किरण मजूमदार शाह को यह अवार्ड दिया गया है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड स्पॉन्सर किया जाता है अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा और इसकी स्थापना 1986 में मिल्वांकी में हुई। एक अवार्ड के साथ यह शुरू किया गया था। अब 2016 में 60 देशों में 25 अलग अलग प्रोग्राम में ये अवार्ड दिए जाते हैं। 2019 में यह अवार्ड अपटेक टेक्नोलॉजीज यूनाइटेड स्टेट के ब्रैड कीवेल को दिया गया था। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में भारत के कितने शहरों में शहरी वन बनाने के लिए नगर वन परियोजना की शुरुआत की गई? तो इसका उत्तर है सी, 200। इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा की गई। इस परियोजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है, जिसमें लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निकायों, NGO तथा स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में KP सिंह ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वे किसके चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे? तो इसका उत्तर है बी, DLF यानी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड। इनका पूरा नाम कुशाल पाल सिंह है। अब DLF के नए चेयरमैन इनके बेटे राजीव सिंह हो गए, जबकि वे मानद चेयरमैन बने रहेंगे। KP सिंह 1946 में DLF कंपनी में शामिल हुए थे और 1 अक्टूबर 1995 को DLF के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में किसे विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है ए, नेत्रा मोहनदास को UNADP प्रोग्राम के तहत गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया गया। ये तमिलनाडु के मदुरई में सलून चलाने वाले मोहनदास की बेटी है। ये 13 वर्ष की है। इन्होंने लॉकडाउन में 5 लाख रुपए गरीबों को खाना खिलाने में खर्च किए। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया गया है। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में एडिडास की भारतीय शाखा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है सी, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर ने वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इसी वर्ष वे फेमिना मिस इंडिया भी रही, जिसमें उन्होंने हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट किया था और वे मेडिकल की छात्रा भी रही है। आज का 6वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है ए, केरल का पहला फूड फॉरेस्ट पलक्कड़ जिले के अट्टापड्डी के आदिवासी इलाकों में बनाया जा रहा है। यह आदिवासी व्यापक विकास कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के साथ मिलकर चलाया गया है। इसका उद्देश्य अट्टापड्डी के 192 गांवों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। अब केरल की स्थिति मैप में देख लेते हैं। यह है केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसके कुल जिले हैं 14 और इसके राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है P. विजयन और इसकी आधिकारिक भाषा है मलयालम और इंग्लिश। आज का 7वां प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने थैंक्स मॉम अभियान की शुरुआत की? तो इसका उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। विश्व पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय व विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में एक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इसमें नीम, आम, पारिजात, तुलसी आदि के पौधे लगाए गए। प्रत्येक पौधे पर कर्मचारी की मां के नाम का लेबल लगाया गया, जिससे अपनी मां की तरह कर्मचारी उसकी देखभाल करे। अब मध्य प्रदेश की स्थिति मैप में देखते हैं। यह है मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। इसके राज्यपाल है लालजी टंडन और इसके चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। आज का 8वां प्रश्न, मास्टर कार्ड व वर्ल्ड लाइन ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान सॉफ्ट POS की शुरुआत के लिए साझेदारी की? तो इसका उत्तर है ए, एक्सिस बैंक।
मास्टर कार्ड, एक्सिस बैंक, वर्ल्डलाइन ने मिलकर सॉफ्ट पीओएस लॉन्च किया है, जिसमें स्मार्टफोन्स को पीओएस टर्मिनल की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब आइए जानते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना की गई 1993 में और इसके चेयरमैन है राकेश मखीजा और एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी। आज का 9वां प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने निवेश मित्र प्लेटफॉर्म के साथ MOU ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश। निवेश मित्र पोर्टल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इसके साथ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जोड़ा गया है, यह निवेश को ट्रैक करने के लिए जोड़ा गया है। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो इसका उत्तर है बी, छत्तीसगढ़। इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मियों के लिए योगा क्लासेस की व्यवस्था की गई है। पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। इसी के चलते यह अभियान शुरू किया गया है। का 11वां प्रश्न, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो इसका उत्तर है ए, नीरज चोपड़ा। यह है नीरज चोपड़ा और यह जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने तीसरी साल लगातार इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। अब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है एडिले जे सुमारीवाला। आज का 12वां प्रश्न है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहां आपातकाल लगाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है सी, साइबेरिया। यह घोषणा एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद की गई। यह घटना नारेल्स्क शहर के बाहरी इलाके की है। ईंधन को आम्बर्निया नदी में मिलने से रोकने के लिए अवरोधक लगाए गए हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रूस के संचालक एलेक्सी निजिनिकोव के मुताबिक मछलियों और अन्य संसाधनों को भारी नुकसान होगा। $13 मिलियन की कम से कम नुकसान होने की संभावना है। रूस में 2016 में ऐसी दुर्घटना पहले भी हो चुकी है। 13वां प्रश्न, अमेरिका के बाद किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने WHO को चेतावनी दी है। उन्होंने ऐसा WHO के दोहरे रवैये को लेकर किया है। यह विवाद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ट्रायल को लेकर था। कोरोना केसेस में ब्राजील में मौत की गिनती तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। आइए ब्राज़ील के बारे में जान लेते हैं। तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया और जिसकी ऑफिशियल भाषा है पुर्तगाली और जिसकी करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। का 14वां प्रश्न, किस बीमारी की वजह से भारतीय पूर्व फुटबॉलर हमसा कोया का निधन हो गया? तो इसका उत्तर है ए, कोविड-19। ये पूर्व फुटबॉल प्लेयर थे। इनके परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये संतोष ट्रॉफी के स्टार प्लेयर रहे हैं। इनके बेटे लिहास कोया भारतीय फुटबॉल टीम में गोलकीपर है। आज का 15वां प्रश्न, POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोहाला पनबिजली परियोजना के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर है बी, चीन। यह परियोजना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इसमें 1124 मेगावाट प्रोजेक्ट की स्थापना का उद्देश्य है। ये झेलम नदी पर लगाई जाएगी। झेलम सिंधु की सहायक नदी है। भारत ने इस परियोजना का विरोध किया है और कहा है कि अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में परियोजनाएं अनुचित है। इससे पहले भारत ने गिलगित बल्टिस्तान में बांध बनाने की पाकिस्तान की योजना का विरोध किया था। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है बी, राहुल श्रीवास्तव। बारी है आपके लिए प्रश्न की। आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो आपके ऑप्शन है काइली जेनर, रोजर फेडरर, कान्ये वेस्ट और इनमें से कोई नहीं। आप इसका जवाब कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही इन करंट अफेयर्स का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।